तो नमस्कार, आप सभी का चाणक्य चैनल के अंदर स्वागत है। अभी हम कुछ फंडामेंटल अच्छे शेयरों के ऊपर नजर डालेंगे क्योंकि मार्केट तो लगातार क्रैश कर रहा है और डाउन ट्रेंड के अंदर जा रहा है और पोर्टफोलियो सभी के लाल हो चुके हैं। लेकिन इस गिरती हुई मार्केट के अंदर जो अपने आपे को संभाल लेता है और छोटे छोटे डिप में फंडामेंटल अच्छे मजबूत शेयरों के अंदर बाइंग करता है, वो उसका हमेशा प्रॉफिट अच्छा खासा बनता है। लेकिन थोड़ा सा टाइम पीरियड हमारा क्या है, ज्यादा लग सकता है क्योंकि मार्केट को अब ट्रेंड में आने में कुछ वक्त और कुछ समय लगता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे आप हम अच्छे फंडामेंटल मजबूत शेयरों के अंदर हाथ डालें, छोटे छोटे डिप में बाय करें। माइक्रो कैप और स्मॉल कैप के अंदर एक अच्छा खासा पैसा बनने के ज्यादा चांस होते हैं क्योंकि जो लार्ज कैप कंपनियां होती हैं वो तो ऑलरेडी ही काफी ऊपर जा चुकी होती हैं। तो अभी हमने जो क्रिटिक एरिया लगाया, आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा हमने ग्रेटर देन 1000 करोड़ से ऊपर की कंपनी चाहिए हमारे को। एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी हमें 3 इयर्स का जो है 20% चाहिए। एवरेज रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड 3 इयर्स, यानी कि हमें इसके अंदर भी 20% चाहिए। प्राइस टू अर्निंग हमें ग्रेटर देन 40 चाहिए। उसके बाद में सेल्स ग्रोथ 3 साल का 20% से ऊपर चाहिए। सेल्स ग्रोथ 5 साल का 20% से ऊपर चाहिए। प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का हमें 40% से अबव चाहिए और प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल का भी हमें सेम वही 40% से अबव चाहिए। डेट टू इक्विटी हमारे पास 0.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में डीआई होल्डिंग 2% मिनिमम हो, एफआई होल्डिंग भी 2% मिनिमम हो, प्रमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर होनी चाहिए। तो ऐसी कंपनियों के अंदर अगर आप स्कैनर को ऊपर डाल के और एक अच्छा बाइंग की तरफ जाते हैं तो आपका प्रॉफिट बनने के बहुत अच्छे चांस होते हैं क्योंकि ये फंडामेंटल हमने अच्छी कंपनियों को आइडेंटिफाइड कर लिया है और इसको हम रन करते हैं। तो इसको रन करने के बाद में हमारे पास में टोटल 4 कंपनियां निकल के आती हैं। इस क्रिटिक एरिया के अंदर केवल 4 कंपनी ही हमें शो कर रही है जिसके अंदर हम बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। अभी हम देखते हैं प्रूडेंट कॉर्पोरेशन, अगर इसके अंदर देखते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है एफआई होल्डिंग इसके अंदर 14% प्लस है और डीआई होल्डिंग इसके पास 24% के समथिंग है। तो आप अच्छा खासा अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपनी कितनी फंडामेंटल मजबूत होगी, कितनी अच्छी कंपनी है। तो इसके अंदर अगर हम बाइंग की तरफ जाते हैं तो काफी अच्छा खासा पैसा हम यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट कंपनी देखते हैं हम नेटवेव टेक्नोलॉजी। नेटवेव टेक्नोलॉजी ये 2759 रुपये पर चल रही है और इसका जो हम पी देखते हैं तो इसका जो पी है इंडस्ट्री पी जो चल रहा है इसका 59 चल रहा है और इसका 160 चल रहा है, यानी कि हाई पी की तरफ ये हमें शो करती दिखाई दे रही है। लेकिन कंपनी एक हाई ग्रोथ कंपनी है तो इसलिए इसका पी ऊपर जा सकता है, लेकिन जब ईपीएस ठीक ठाक आएगा तो यही पी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इसके अंदर भी अगर हम एफआई या डीआई की होल्डिंग देखते हैं तो 12% और डीआई की होल्डिंग देखते हैं तो 5%। तो इससे हमें लगता है अंदाजा कि ये काफी फंडामेंटल अच्छी कंपनी है। उसके बाद में हम देखते हैं पीएन जेडिल ज्वेलर्स की तरफ ये कंपनी दिखाई दे रही है जिसका 706 रुपये का प्राइस चल रहा है और इसका अगर हम एफआईडीआई देखते हैं तो 3-4% के समथिंग है और इसमें करीब 6% के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। रिजर्व भी देखते हो तो आपके इसके पास में दिखाई दे रहा है 1285 करोड़ इसके पास में रिजर्व अच्छा खासा है और उसके बाद में कंपनी काफी मजबूत हमें ये दिखाई दे रही है। नेक्स्ट देखते हैं हम यथार्थ हॉस्पिटल। अगर यथार्थ हॉस्पिटल की तरफ एक नजर डालते हो तो ये क्या एक मेडिकल की तरफ जाती है जो एक हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल को ज्यादा से ज्यादा इस कंपनी को आए हुए लिस्टिंग हुए करीब 1 से 1.5 साल हुआ है और ये अच्छा खासा प्राइस हमें दिखाई दे रहा है 627 जो काफी अंडर वैल्यूड चल रहा है। और इसके अंदर डीआई एफआई की देखते हैं हम होल्डिंग तो 6% यहाँ पे है एफआई और डीआई भी इसके अंदर सेम 6% हमें दिखाई दे। रिजर्व भी इसके पास ठीक ठाक है, 886 करोड़ इसके पास में रिजर्व भी है। अगर हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इस पर एक नजर डालते हैं तो इसके हम पी की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हम इसका 3 साल का पी देखते हैं। उसके बाद में हम इसका सबसे पहले 5 साल का पी देखते हैं तो 5 साल के पी हमें इसके मीडियम पी से अबव दिखाई दे रहा है। अगर 3 साल का देखते हैं तो 3 साल का भी अबव दिखाई दे रहा है और 1 साल का देखते हैं तो ये भी हमें अबव दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या है, ये एक अच्छा स्टॉक है, काफी फंडामेंटल मजबूत है तो इस तरीके से हम इस स्टॉक की तरफ इनकी तरफ जा सकते हैं। अगर इसमें प्रमोटर की होल्डिंग देखते हैं तो 66% है, पब्लिक होल्डिंग केवल इसके अंदर 20% है। तो रिजर्व इसके पास ठीक ठाक है, डेट इसके पास बिल्कुल कम है 90 करोड़ है। तो ऐसी कंपनियों पर नजर बना के रखें और छोटे छोटे डिप में बाय करें। वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।